Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ इंग्लिश में बोले जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को जानेंगे. उन्हें कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और कैसे उसको हिंदी के वाक्यों को हमको इंग्लिश में बोलना है और हमारा सही प्रोनाउंसिएशन क्या होना है, सही उच्चारण क्या होना है, इसको भी हमें सीखना है. जानते हैं, तो मैंने इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिए हैं जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं. तो इसका पहला सेंटेंस है, जैसे आपकी घड़ी में क्या बजा है. हम लोग अक्सर बोलते हैं, हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, समय पूछते रहते हैं, किसी से पूछना हुआ आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपकी घड़ी में क्या बजा हुआ है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. कैसे बोलेंगे हम लोग, आपकी घड़ी में क्या बजा है. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. किसी से पूछना हो गया समय के बारे में तो कैसे पूछेंगे, आपकी घड़ी में कितना बजा है, आपकी घड़ी में क्या बजा हुआ है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. जैसे दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, अब मुझे देर हो रही है. अक्सर बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, अब मुझे देर हो रही है. तो हिंदी में बोलते हैं अक्सर हम लोग, अब मुझे देर हो रही है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाउ आई एम गेटिंग लेट. अब मुझे देर हो रही है, नाउ आई एम गेटिंग लेट. उसी प्रकार से जैसे थर्ड सेंटेंस देखिए, ना तो वह पढ़ता है और ना मुझे पढ़ने देता है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, नाइदर ही रीड्स नॉर डज ही लेट मी रीड. हिंदी में कैसे बोलेंगे, ना तो वह पढ़ता है और ना ही मुझे पढ़ने देता है. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना होगा, नाइदर ही रीड्स नॉर डज ही लेट मी रीड. उसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए. सेंटेंस है हमारा, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक अंक प्राप्त करोगे. सेंटेंस अच्छा है ना, अक्सर हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे या उतने अधिक अंक आप प्राप्त करोगे. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द मोर यू read द मोर मार्क्स यू विल ऑब्टेन. द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू विल ऑब्टेन. उसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस देख सकते हैं, आज सप्ताह का कौन सा दिन है. अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आज सप्ताह का कौन सा दिन है. व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ इट डे. इस देखिएगा, आज सप्ताह का कौन सा दिन है. व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ इट टुडे. व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ इट टुडे. आज सप्ताह का कौन सा दिन है. उसी प्रकार से, जो ही वह कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 10 बजाए. अच्छा सेंटेंस है ना, जो ही वह कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 10 बजाए. इंग्लिश में कैसे बोलना है, एज सून एज ही इंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10. ठीक है ना, जो ही कमरे में वह घुसा, जो ही वह कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 10 बजाए. As soon as he entered the room, the clock struck 10. जैसे एक सेंटेंस और देखिएगा, वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो. अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि वह राजकुमार हो. He talks as if he were a prince. यहाँ पर देखिए he were का प्रयोग किया गया. जहाँ पर फ्यूचर में इम्पॉसिबल चीज़ की कल्पना की जाती है, वहाँ पर हम लोग वर का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी. तो इस प्रकार वह बात करता है जैसे कि वह राजकुमार हो, जो कि फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस है, उसके लिए हम लोग वर का प्रयोग करते हैं. वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो. ही टॉक्स एज इफ़ ही वेयर अ प्रिंस. जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मैं बात का पक्का हूँ. आई एम अ मैन ऑफ वर्ड. अच्छा सेंटेंस है ना, मैं बात का पक्का हूँ, मैं अपने ज़ुबान का पक्का हूँ, मैं अपनी बात का पक्का हूँ. आई एम अ मैन ऑफ वर्ड. आई एम अ मैन ऑफ वर्ड. मैं शब्दों का आदमी हूँ, अर्थात मैं बात का पक्का हूँ. जैसे 9 नंबर देखिए, सेंटेंस कहता है, उसके मुंह में पानी भर आया, अर्थात वो लालच आ गई, उसके मुंह में पानी भर आया. हिज माउथ बिगन टू वाटर. उसके मुंह में पानी भर आया, हिज माउथ बिगन टू वाटर. जैसे सेंटेंस है 10 नंबर देखिए, वे दोनों अनुपस्थित हैं, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट. वे दोनों अनुपस्थित हैं, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट. वे दोनों अनुपस्थित हैं, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट. वे तीनों अनुपस्थित हैं, थ्राइस आर एब्सेंट. वे चारों एब्सेंट हैं, 4 ऑफ देम आर एब्सेंट. इस प्रकार से हम लोग को बनाना होगा. ठीक है ना. जैसे इसका अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे 11 नंबर में है, एक एक करके बाहर चले जाओ. एक एक करके बाहर चले जाओ. एग्जिट 1 by 1. अच्छा सेंटेंस है, एक एक करके बाहर जाओ. एग्जिट 1 by 1. अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, एक एक करके आओ, कम 1 by 1, एक एक करके जाओ, गो 1 by 1, एक एक करके बाहर चले जाओ. एग्जिट 1 by 1. जैसे अगला सेंटेंस है, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे. क्या सेंटेंस है, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे. देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड.
आइदर साइड मीन्स दोनों किनारों पर, रोड के, तो सड़क के दोनों छोर पर या सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। जैसे उसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे है बहुत दिन हुए एक राजा था। बहुत दिन हुए एक राजा था। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग। बहुत दिन हुए एक राजा था। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग। जैसे तुम्हें आज कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तुम्हें आज कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। बोलना चाहिए हम लोग को। अक्सर जब बोल चाल की भाषा होती है तो उसमें हम लोग को इंग्लिश के कुछ जो सेंटेंसेस है लर्न करना पड़ता है, उसको हमको अपनी ज़ुबान पे रखना पड़ता है। जब भी वो सेंटेंस आए हमको हिंदी बोलने के लिए, झक से हम लोग तुरंत उसको इंग्लिश में उच्चारण कर देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं। स्लोली स्लोली बट स्टडी विल अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश वेल इन फ्लुएंट वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम्हें आज कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। यहाँ से देखते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तुम्हें आज कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आज तुम्हें कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आज मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड टुडे। आई एम फीलिंग वेल टुडे। आई एम फीलिंग वेरी वेल टुडे। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे यह आम मीठा लगता है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। यह आम मीठा लगता है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। यह आम खट्टा लगता है, दिस मैंगो टेस्ट सॉर। यह आम जो भी लगता है उसको उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। रात में कम भोजन करें। अक्सर हम लोग इसे सलाह देते हैं ना, रात में कम भोजन करें। टेक लाइट फूड एट नाइट। रात में कम भोजन करें, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेक लाइट फूड एट नाइट। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, इसमें कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल यू टेक। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, कुछ काम करना होता है तो आप पूछते हैं ना दोस्तों से, ऑफिस में किसी वर्कर से या अपने सर से, टीचर से, किसी से, इसमें कितना समय लगेगा सर, हाउ मच टाइम विल यू टेक इट सर। हाउ मच टाइम इट विल टेक सर। कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। मम्मी को बोलना है तो हाउ मच टाइम विल इट टेक मम्मा। पापा को बोलना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक पापा। सर को बोलना है, टीचर्स को बोलना है, हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम विल इट टेक सर। इस तरह से हम लोग को बोलना होता है, ठीक है ना। हम लोग बोलने के लिए सीखेंगे, चरण करना सीखेंगे, सही से बोलना सीखेंगे। स्लोली बट स्टीडी, इंग्लिश में कहा गया है स्लोली बट स्टीडी विन द रेस। धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, उसे ठंड लग गई है, ही हैज़ काउट कोल्ड। उसे ठंड लग गई है, ही हैज़ काउट कोल्ड। जैसे उसके दांत कटकटा रहे हैं। होता ना, जब ठंड में ठंड लग जाती है तो दांत किटकिटाने लगते हैं, दांत आपस में टकराने लगते हैं, ठंड लग जाती है तो क्या बोलते हैं, उसके दांत कटकटा रहे हैं। हिज टीथ आर चैटरिंग। हिज टीथ आर चैटरिंग। टूथ मीन्स एक दांत, टीथ से मत लिखिएगा, उसके दांत मीन्स बहुत से दांत हो गए तो टीथ से कर दे, नहीं। टूथ मीन्स सिंगल दांत, और टूथ ब्रश, अकेले ब्रश करते हैं ना दांतों को, इसलिए टूथ ब्रश बोलते हैं। उसके दांत कटकटा रहे हैं। हिज टीथ आर चैटरिंग। उसी प्रकार जैसे अगला सेंटेंस देखिए, घड़ी टिक टिक कर रही है, द वॉच इज टिकिंग। कितना आसान है, देखने में लग रहा है घड़ी टिक टिक कर रही है। दिस इज़ वेरी टफ सेंटेंस, हाउ विल आई स्पीक इट इन इंग्लिश, बट रियली इट इज़ वेरी इजी। घड़ी टिक टिक कर रही है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द वॉच इज टिकिंग। घड़ी टिक टिक कर रही है। तो सो गाइस, इस प्रकार से 20 सेंटेंसेस हैं, इसको आप लोग लर्न करिए, स्पीक करिए अपने यूजुअल सेंटेंसेस में, यूजुअल स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन में यूज़ करिए। तो सो गाइस, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। ये सीरीज़ चल रहा है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटेंसेस आपको बताऊंगा जो स्पोकन में इंपॉर्टेंट है, आप लोग रेगुलर बोलते हैं, और बोलते रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।